आपको मिलाने जा रही हूँ अपने पेशेंट से, जिनको मैं पिछले व्लॉग में मिला नहीं पाई। ये है पेशेंट नंबर 1, ये है पेशेंट नंबर 2 और ये इनकी सेवा करने वाली ये है मामू। हेलो मामू। टाइम बज चुके हैं इस वक्त 11:15 मतलब 11:15। तो हम लोग डिनर करके फ्री हो चुके हैं, कुछ लोग सोने चले गए हैं। हम यहाँ लेडीज़ डिपार्टमेंट हमारी अपनी गपशप चली हुई है। तो मैंने आते ही जैसे आपसे मिलाया था, ये है मेरी बूबी, ये है मैम काजल जो बनी हुई है डॉक्टर, खुद भी दवाई खा रही है, बुआ को भी दे रही है। तो कुछ टाइम पहले इन लोगों का हो गया था थोड़ा बहुत एक्सीडेंट। तो मेरी प्यार की वजह से ये लोग बच गए। तो मेरी प्यार और दुआ इनको लगी, तो जिस वजह से ये लोग बच गए हैं। तो जो मेरा भाई है अक्षु, वो तो यहाँ है नहीं, वो है गाड़ी के साथ। आजकल सीज़न टाइम है, भाई कमाना भी पड़ता है। तो अगर वो यहाँ तो मैं आपसे ज़रूर मिलाती। तो मामू भी सो चुके हैं क्योंकि उनको अर्ली इन द मॉर्निंग कहीं जाना है और हमें भी जाना है। तो कहाँ जाना है वो तो मैं आपको सुबह ही बताऊँगी। तो अभी हम लोग थोड़ा इन्जॉय करते हैं, गपशप मारते हैं, फिर मैं आपसे सुबह ही मिलूँगी और सुबह ही आप लोगों का स्वागत करूँगी। तब तक गुड नाइट। The next morning. हाय माय यूट्यूब फैमिली, जय श्री कृष्ण, नमस्ते। सुबह हो चुकी है, चूँकि आप मेरे बालों को देख के आइडिया लगा सकते हैं कैसे खड़े खड़े हुए हैं। तो टाइम इस वक्त 9 बजने जा रहे हैं। तो मैं सो के उठ चुकी हूँ और पीछे यहाँ पे सोई है काजल। और मैं इतनी सुबह आराम से क्यों बोली, क्योंकि सब लोग अभी सोए हुए हैं, मैं ही उठी हूँ। मैं पीछे में आपको शीशे में भी दिख रही होंगी। तो ऐसा है कि अब लड़की तो उठ ही चुकी है बेचारी। गुड मॉर्निंग। उठने का इसका दिल नहीं कर रहा है तो अब इसको उठना ही पड़ेगा। तो हम लोग जा रहे हैं आज मार्केट तक, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, शॉपिंग वगैरह करेंगे। तो तब तक मैं आपको यहाँ का व्यू भी दिखाती हूँ थोड़ी देर में। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो पिछले व्लॉग में मैं आपको इन लोगों से मिला नहीं पाई थी, तो इस व्लॉग में मैंने इन लोगों से मिलाया है। तो मैं आपको वैसे आते हुए मैंने पिछले व्लॉग में यहाँ का व्यू दिखा दिया था कि बरसात के बाद यहाँ का व्यू कैसा है, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरी वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो आ जाओ, मैं ले चलती हूँ बाहर। तो ये है जी मेन एंट्री गेट। यहाँ पे अंदर जाने के लिए पासवर्ड बताना पड़ता है तब जाके आपको एंट्री मिलेगी यहाँ से अंदर। तो ये है जी यहाँ से सुबह का व्यू। तो मौसम कुछ ख़राब सा लग रहा है। उधर ये है एसटीवन वालों की प्रॉपर्टी और नीचे ये बन रहा है जी 4 लेन। ये देखो, जैसा आपको मैंने पिछले व्लॉग में आते हुए दिखाया था, ये है जी यहाँ का मंज़र। पहाड़ों में पहाड़ भी इतने स्ट्रॉन्ग रहे नहीं, कच्चे हो गए, थोड़ी बारिश हुई नहीं, सारा स्लाइड आया नहीं। हम आए हैं जी इस वाले रोड से, ऊपर से यहाँ पे है मेन रोड, और सेकंड वन यहाँ से भी है रोड। नीचे जहाँ आपको पिकअप दिख रही है यहाँ पे भी लगता है रोड, यहाँ से भी है रास्ता आने के लिए। कैसे कैसे सरवाइव कर रहे इधर, कैसे कैसे रास्ते से जा रहे। रास्ता बोलो चाहे नाला बोलो ये रास्ता कम फ्लड ज़्यादा है भाई। ये देखो शिमला का स्ट्रगल, ये देखो शहर में भी इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। खैर सरकार तो सोई बड़ी है, पता नहीं कुछ हो जाने के बाद ही इनिशिएटिव उठाया जाता, पहले तो सरकार कुछ करती नहीं है। ढीली सरकार हमारी हिमाचल की। खैर छोड़ो। तो मैं 10-15 मिनट की वॉक करती हूँ, उसके बाद जब मैं रेडी होंगी, जब हम जाएंगे तो मैं आपसे मिलूँगी। तब तक बने रहिए। गाइस हम हो चुके हैं रेडी और हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ। तो हर बार मेरे को सुबह सुबह लक्ष्मी मिलती है, थैंक यू। ठीक हो जाना, वैसे मिलते रहेंगे हम आपसे। ओके बाय बाय बाय। अपना पट्टा लगाते हुए जल्द ही मिलेंगे। अक्षय तो बेचारा सोया हुआ है, इसको ऐसे ही कैप्चर करती हूँ।
तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं मेन रोड। यहाँ से ये है सुबह का व्यू और उधर है ये बीएड कॉलेज, जैसा मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था। तो माय डियर हस्बैंड ने की है उधर गाड़ी पार्क, वो ला रहे हैं इधर। तब तक मैं आपको दिखाती हूँ अक्षु की धन्नो। ये अक्षु की धन्नो तो सुबह मामू चले गए थे अर्ली इन द मॉर्निंग किसी काम से, और अक्षु बेचारा मुझसे मिलने की जल्दी में वो भी सुबह सुबह ही अपना काम ख़त्म करके आ गया। तो इस पर लिखा है काजल का नाम, मामू का नाम विद फुल एड्रेस। तो ये है अक्षु की धन्नो। अब हम चल पड़े हैं मार्केट की ओर, यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है। अब हम पहुँच गए हैं जी न्यू ढली टनल जो नई बनी है। इसके अंदर जो ये कलाकारी की है बहुत ही सुंदर लग रही है, 4 चांद लगा दी है टनल में। ने एंट्री मार दी है तो हम पहुंचे जी मॉल पे। इस वक्त जो यहाँ का वेदर है जस्ट चुम्बेश्वरी, फॉग हुआ है और ये गेटी थिएटर। तो अब हम यहाँ से अपना टूर शुरू करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। बस होप फॉर कि बारिश ना हो क्योंकि हम छाता भी नहीं लाए हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ बैक कैमरा करके। चले आगे मेरे 2 साथी जिनको है ज़्यादा ही शॉपिंग करने की टेंशन है। झंडा गायब। ये देखो वेदर कितना प्यारा हुआ है। खुद ही हाल ही में चर्च में पेंट हुआ है और बहुत सुंदर लग रहा है। और ये वो पॉइंट है लवीना। काफ़ी सालों से ही हमने स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम में यहाँ पे बहुत आइसक्रीम्स खाई हैं, मोमोज खाए हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। महात्मा गांधी जी कहाँ चले गए? उधर। ये देखो इनका स्वैग दोनों भाइयों का। और यहाँ पे ये है रोलर स्केटिंग रिंग। किसी को भी स्केटिंग करनी है सीखना तो यहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं। और ये है रिच का फेमस ट्री जिसको वेटिंग ट्री भी बोलते हैं। तो देखो जब हमने मॉल पे एंट्री की थी उस वक्त मौसम बिल्कुल ठीक था और अभी को इतनी धुंध हो चुकी है, मतलब वो लिटरली कोई नज़र नहीं आ रहा है। दूर वाले लोग बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं, पर अच्छा लग रहा है ये ऐसा वेदर देख के। तो जी सारा दिन घूमने के बाद मॉल पे अब हम चले हैं वापस रूम। तो मैं आपको बताना भूल गई, मैं जा रही हूँ आज अपने पुराने रूम जहाँ मैं मम्मी पापा के साथ रहती थी। बट अब फिर मैं देखो थक भी गई, इतनी नींद आ रही है। और ये हम पहुँचे हैं जी संजौली। और ये सुबह आते हुए भी ट्रैफिक लग रहा था, जाते हुए भी ट्रैफिक। शिमला में ट्रैफिक ना लगे ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये तो शिमला की पहचान है। तो यहाँ पे मैं आके आपको दिखाती हूँ 2 डमी लगे होते हैं। उनको जब भी मैं देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि लिटरली रियल आदमी है, और ये मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। तो संजौली के आसपास जो रहता है किसके साथ ऐसा है वो है जिसको ये रियल लगते हैं ये दोनों डमी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब हम टनल पहुँच चुके हैं। जो पुराने वाली टनल है ये हो चुकी है बंद, तो अब न्यू टनल से ही एंट्री और एग्ज़िट है।
जो टनल के पास ही आपको चौक मिलता है जिसमें आपको घूम के चौक काट के जाना पड़ता है। मेरे को ये सबसे ही अच्छा और मस्त पॉइंट लगता है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन। ये है जी भट्टा कुफर का चौक। तो जो ये दिख रहा है आपको, ये है गैस एजेंसी। यहाँ पे बुकिंग होती है गैस सिलेंडर्स की। तो एग्जैक्ट इसके सामने जो रोड है हमें इसमें जाना है नीचे को। तो गाड़ी पार्किंग में लगा के अब हम चले हैं रूम के लिए। तो रूम पे है मम्मी, मेरा भाई और मेरी बहन। तो उनसे भी थोड़ी देर में मिलाती हूँ। हाथ में मेरे बहुत ज़्यादा सामान है, तो मैं आपको सीधे ही अब रूम पे मिलती हूँ। जब हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाले हैं। ये है यहाँ से एंट्री गेट, ये है हमारी बिल्डिंग और ये है हमारा प्यारा चिंटू। हाय चिंटू, ओए चिंटू, तेरा भाई फ्रेंड कहाँ गया? काला मोटू मोटू कहाँ चला गया? अकेले छोड़ दिया तुझे यहाँ। दूसरा डॉगी भी था एक ब्लैक ब्लैक, वो शायद है नहीं यहाँ। चिंटू इतना मोटा कैसे हो गया तू? हाय हाय, ओके बाय, मिलते थोड़ी देर में। हाँ चलो जी, थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ चढ़ के चले हम रूम। ये है मेरी सिस्टर जिसको आ रही है बहुत ज़्यादा शर्म, इसको वीडियो में आना नहीं है फिर भी मैं ज़बरदस्ती कैप्चर कर रही हूँ। और ये है मेरा भाई, लड़ाकू भाई। शादी से पहले बहुत ज़्यादा लड़ाई किया करते थे। देखो इसका ड्रामा शुरू हो गया। और ये है मुझे जन्म देने वाली मेरी प्यारी माँ। और ये देखो ड्रामची। बाबिया मेरी कहानियाँ। यहाँ तो देखो नज़ारा, ये है जी 4 लेन का कमाल। आधे डाको खा कर लियो। पीछे कितना स्लाइड हुआ है। बैठा है पार, जोड़ा नहीं है तो बहुत सारे। 1 2 3 4 5 6 7 कबूतर जा। क्या इधर देखो तो बाहर। सरप्राइज, थैंक यू। तो ये जी हमारा पिचू पुचू रूम। इस रूम में मेरी बहुत यादें हैं और मम्मी ने इतना खलारा पार किया। खैर छोड़ो, मैं आपको एक अच्छी चीज़ दिखाती हूँ। दीवार में मैंने क्या कलाकारी की थी। कोई तितलियाँ उड़ रही है, दिल है। और ये लगी है जी अलमीरा। ये भट्टा कुफर में है रूम। और ये मैं आपको बाहर लिए चलती हूँ। वाह, बरसात में कपड़े सुखाने का तरीका देखो। ये जी पर्सनल गैलरी, मम्मी ने कपड़ों का ढेर लगाया है धो के। क्या कहना चाह रहे हैं आप? कुछ कहना चाह रहा है मेरा सो पर टूटा भाई। टूटा भाई टूटा प्रेशर नहीं दिखाना। ये 4 लेन के लिए रास्ता जा रहा है हमारे रूम के बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे से। भगवान जाने कब तक सेफ रहेंगे हम। खैर इन पेड़ों की वजह से शायद ना स्लाइड आए। तो पेड़ लगाओ, धरती को बचाओ। बिना पेड़ों की तो ये हाल हो रहा है। देखो पहाड़ बिल्कुल कच्चे हो चुके हैं। तो है जी यहाँ से व्यू, तो जो कि व्यू में आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा बिकॉज ऑफ फॉग। सारे दिन मार्केट में घूमने के बाद अब हमें लगी है ज़ोरों की भूख। तो मम्मी ने कुछ खास बनाया है, वो हम खाते हैं। फिर मैं आपसे मिलती हूँ। वैसे मैं कोशिश करती हूँ दिखाने की मम्मी ने क्या बनाया है। खाने में क्या बना है? खाने में है खिचड़ी, चटनी, खीर। हाँ हैवी खाना खा खा के डेली ना पेट बहुत भारी हो गया था हमारे लिए। हमारी सेहत को ध्यान में रखते हुए मम्मी ने बनाई है हमारे लिए खिचड़ी। साथ में है भाई खिचड़ी के साथ लस्सी, घर की लस्सी प्लस चटनी। हाँ जी लाऊ खाना है, ठीक है। तो खाना खाने के बाद ही आपसे मिलती हूँ। तब तक मैं ये बीटरूट खाती हूँ तो यहाँ में मिलती हूँ। तो शाम का वक्त हो चुका है, डिनर करके फ्री हो चुके हैं। तो जब हम रूम पहुँचे उसके बाद हमने खाना खाया बे टाइम। पूरे दिन भर मार्केट में खाने का टाइम नहीं लगा। तो हम रूम आए उसके बाद मेरा भाई
मेरे घर के सदस्यों को लेके उड़नचू हो गया, फिर ये लोग बहुत लेट पहुँचे। तब तक मैंने मौके का फ़ायदा उठाया, मैंने 2-3 घंटे नैप ले लिया, क्योंकि दिन भर मार्केट में घूम घूम के थक चुके थे। फिर उसके बाद हम उठे, फिर हमने डिनर किया, फिर जाके अब डिनर करके थोड़ा घूम फिर के गपशप लगा के अब आ गया है जी सोने का टाइम बज चुके हैं, मतलब 12 बजने वाले हैं। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कल निकलना है हमें घर। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए, खैरियत से रहिए, और जाते जाते मैं ही कहूँगी मेरी वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट कर और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तब तक डू whatever you want to do, but don't trouble your मम्मी पापा। तो थोड़ी घड़ी में अपनी माता जी के पाँव दबा देती हूँ, बेचारे थक गए सुबह से लेकर, आज हमारी सेवा भक्ति में खाना वगैरह बना गए हो, तो मैं इनके थोड़े पाँव दबाती हूँ। फिर इसके बाद हम सो जाएंगे। सुबह हमें निकलना है अर्ली इन द भैंसर भैंसर मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग घर। तो फिर मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में। तब तक बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।